अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने अली बे जीम दाल रे सीन सौद और तोइन तक तमाम अल्फाज क्लियर कर लिए थे। आज हम आइन से स्टार्ट करेंगे। आइन को अलिफ के साथ मिलाएंगे, इसको लकीर के ऊपर ही हम रखेंगे। आइन को अलिफ के साथ मिला के लिखा गया आइन अलिफा। अब आइन को बे के साथ मिलाएंगे, ये आइन तीन ते आत भी हो सकता है, इसे इतात भी लिखा जा सकता है। अब आइन को जीम के साथ मिलाएंगे। आइन को जीम के साथ मिलाने के लिए ऊपर से स्टार्ट करेंगे। आइन को जीम के साथ मिला दिया। अब आइन को दाल के साथ मिलाएंगे। आइन दाल आद। अब हम आइन को रे के साथ मिलाएंगे। आइन रे अर, जिससे उर्स भी लिखा जा सकता है, जिससे अर्श भी लिखा जा सकता है। इसी तरह इसको आगे बढ़ाया और इसके अंदर से ही इसको लकीर के नीचे ले गए। अब आइन को सीन के साथ मिलाना है, इसलिए हम इसको लकीर के थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सीन भी दायरे वाला लफ्ज़ है। अब हम इनको स्वाद के साथ मिलाएंगे। स्वाद भी दायरे वाला लफ्ज़ है, गुलाई वाले हरूफ से है। अब हम आइन को तोय के साथ मिलाएंगे। आइन ते आत लिखेंगे, जिससे हम लफ्ज़ वाज भी लिख सकते हैं। ये हो गया आइन ते आत। अब आइन को आइन के साथ मिलाना है। ये आइन का पॉइंट बना, जैसे हमने आइन बे आप लिखा था, और इसी को हमने इस शक्ल में ले आए, इसको ऐसे वापस लेके आए। इसके आगे ये जीम वाला या आइन वाला दायरा बना देना आपको। ये देखें, अब हमने आइन को फे के साथ मिलाना है। इसी तरह हम
आइन को बड़े काफ के साथ मिलाएंगे। अब हम आइन को थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट करेंगे। अब आइन को काफ वाले काफ के साथ मिलाएंगे। वैसे ही हम जैसे हमने स्टार्टिंग में लिखा था आइन अलिफ आ, इसके आगे ये बहुत खूबसूरत अंदाज में बे बना देंगे। हक भी है और इसके ऊपर ये डंडा लगा दें, आइन का हक भी है। अब हमने आइन को लाम के साथ मिलाना है। लाम वाला यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। आइन को लाम के साथ मिला दिया। अब हमने आइन को मीम के साथ मिलाना है। मीम ऐसा हरफ है जो आधा लकीर के ऊपर आएगा और आधा नीचे, इसलिए इसको हम लकीर के ऊपर से स्टार्ट करेंगे। इधर इसको थोड़ा सा बारीक लेके आएंगे, ये इसकी नोक बनाएंगे और इस तरह ये मीम का हिस्सा बनाएंगे। यहाँ तक आ गया। इसके नीचे बहुत खूबसूरत तरीके से इसका अलिफ बना देंगे। ये आइन मीम आम लिखा जा सकता है, गैन मीम गम लिखा जा सकता है। ठीक है। आइन को मीम के साथ मिलाने के बाद हम आइन को नून के साथ मिलाएंगे। नून भी दायरे वाला लफ्ज़ है। आइन को नून के साथ मिलाने से आइनुल अन बन गया। अब आइन को वाव के साथ मिलाना है, यानी कि आइन वा ओ लिखना है। वाव लकीर के ऊपर लिखा जाने वाला लफ्ज़ है। ये गैनबा गो भी है और आइनवा ओ भी है। अब हम आइन को हे के साथ मिलाएंगे, आइन हे आ, जिसे लफ्ज़ नागा भी लिखा जा सकता है। अब हम आइन को छोटी या के साथ मिलाएंगे। ये हमजा की तरह एक छोटा सा पॉइंट बना, उसके आगे ये छोटी ये का इस्तेमाल आ गया। ये आइनिये ई गनिये भी, इसको आप लिख सकते हैं। अब आइन ये ई के बाद हम आइन को बड़ी ये के साथ मिलाएंगे। इसके अंदर थोड़ा सा हल्का सा काम लेके आना है आपको। इस तरह जैसे जैसे आगे चलते जाएं वैसे वैसे कलम की नोक है ना जो आखिर तक कलम की नोक रह जाए। ये आइन ये ए भी है और गरीन ये गे भी है। ये था आज का आपका सबक। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।